हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी न्यू एक्सरसाइज 14। सो एक्सरसाइज 14 के लिए जो आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल थी जिसमें कि जो वैल्यूज थी हमारे पास 30 डिग्री पर, 0 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, वो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक की टेबल थी वो आपको कम्प्लीटली लर्न होनी चाहिए। उनकी वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, जो कि मैंने तब स्टार्ट कराया था उसमें मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया था कि उनकी वैल्यूज़ हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। कि हमें सिर्फ साइन की वैल्यू याद रखनी होती है और तो हमारी एज इट इज़ निकल जाती है। ठीक है, चलिए। तो अब और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन किसका रेसिप्रोकल होता है। जैसे कि कोस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। एंड वो वाली ट्रिक जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोलेनाथ वाली, वो वाली ट्रिक भी इस एक्सरसाइज में यूज होगी। एंड यहाँ पे हमारी दो चीज़ें और यूज होंगी, एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। पहले हम एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि जैसे कि सपोज करो कि आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, एंड आपने क्या देखा, कुछ ऊपर ऊपर देखा, यानी कि आपने कोई भी ऊपर, सपोज करो आप यहाँ पे खड़े हो एंड ऊपर एक बर्ड है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कर रहे हो, उस बर्ड को ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ से उस बर्ड को देख रहे हो। तो यहाँ से जो ये वाली होगी इसको हम क्या बोलते हैं, मतलब जहाँ से आपकी आंखें उस बर्ड को देख रही होंगी वो हमारी क्या होगी, लाइन ऑफ साइट, उसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। एंड जहाँ पर आप खड़े हो, ठीक है, जहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पे हो तो इसके हॉरिजेंटल लाइन एक बनेगी एंड इसकी जो ऊपर बनेगी उसको तुमने लाइन ऑफ साइट बोल दिया, एंड एक इसकी हॉरिजेंटल लाइन बनेगी। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बिल्कुल अपोजिट होता है एंगल ऑफ एलिवेशन का। यानी कि इस बार आप सपोज करो कि आप ऊपर इस बार छत पर खड़े हो, ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ से यहाँ पर छत पर खड़े हो एंड आप नीचे से नीचे की तरफ मतलब देख रहे हो आप, मतलब सब किसी को भी देख रहे हो कि सपोज करो कि कोई कैट है, तो आप यहाँ से क्या कर रहे हो, उस कैट को देख रहे हो। ठीक है, तो आप छत पर खड़े हो एंड नीचे ऊपर से आप उस कैट को देख रहे हो। तो यहाँ पर ये जो जहाँ पर आप खड़े हो तो उसके साथ यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, हॉरिजेंटल लाइन बन जाएगी। एंड ये आपकी क्या बन जाएगी, दैट इज लाइन ऑफ साइट। तो हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में यहाँ पे जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पर एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है जो कि ग्राउंड पर है, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यानी कि एक हमने ग्राउंड पर कोई भी एक पॉइंट लिया एंड वो जो है 20 मीटर दूर है टावर से, ठीक है। The angle of elevation of its top is found to be 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री की है। हमें यहाँ पे उस टावर की हाइट जो है फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, देन इसको फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो देखो किस तरीके से बनेगा कि भाई एक हमारे पास इस तरीके से टावर है, ठीक है, यहाँ पे मैंने बनाया ये टावर, एक टावर है एंड यहाँ पे हमारे पास ये ग्राउंड है, नीचे हॉरिजॉन्टल ग्राउंड होता है एंड ग्राउंड से हम कोई भी एक पॉइंट लेंगे, ठीक है। तो ये है मेरे पास ग्राउंड, ठीक है, ये ग्राउंड है। ग्राउंड से हमने लिया एक पॉइंट, इसमें ऐसे बोला गया था, ग्राउंड से एक पॉइंट लिया एंड ये जो पॉइंट है वो इस टावर से 20 मीटर दूर है। यानी कि इसका, इस पॉइंट का और इस टावर का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 20 मीटर हो गया। ठीक है, समझ में आया। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, दैट इज 60 डिग्री। यही बन रहा है ना एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनता है कि जो हमारी लाइन ऑफ साइट होती है, तो भाई अब अगर हम यहाँ पर खड़े तो इसके लिए लाइन ऑफ साइट कैसे जाएगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये इस तरीके से, तो हमारा कैसे बनता है एंगल कि जो हमारी लाइन ऑफ साइट है और जो हॉरिजेंटल है उसके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। एंड वो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें कितना दे रखा है, दैट इज 60 डिग्री दे रखा है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, इस टावर की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। तो यानी कि मैं इसको सबसे पहले इसको नेम दे देती हूँ। तो मैंने इसको बोल दिया ABC, इसकी मैंने नेमिंग कर दी। तो ये टावर मेरे पास है, मुझे इसकी हाइट फाइंड करनी है, यानी कि मुझे क्या फाइंड करना है, AC मुझे यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो। तो यहाँ पे ये मेरे पास क्या बन रहा है, राइट ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ABC एक राइट ट्राइंगल बन रहा है, तो इसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो, इन
राइट ट्राइंगल ABC, ठीक है। ABC मेरे पास एक राइट ट्राइंगल है, तो यहाँ पे अगर मैं tan 60 डिग्री लगाऊं तो सबसे पहले जो हमारी ट्रिक होती है उसको लिख लेते हैं। क्या होती है ट्रिक कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोलेनाथ एंड सोना चांदी तोले, ये होता है हमारे पास, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पर मेरे पास ये मेरे पास क्या है, दैट इज परपेंडिकुलर, एंड ये मेरे पास क्या है, बेस। तो यानी कि मुझे परपेंडिकुलर चाहिए और बेस चाहिए, और तो परपेंडिकुलर और बेस आ किस में रहा है, tan में आ रहा है, यानी कि मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगी, tan थीटा यूज करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं tan थीटा यूज करूंगी, जो कि मेरा क्या होता है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है मुझे थीटा की वैल्यू, दैट इज 60 डिग्री। तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर यानी कि AC इज परपेंडिकुलर, जो कि मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। तो AC यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास परपेंडिकुलर, एंड बेस इज BC, एंड BC मुझे ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 20, एंड 60 tan 60 की वैल्यू हमें पता होती है, क्या होती है हमारे पास tan 60 की वैल्यू, √3 होती है ना। एंड क्वेश्चन में हमें √3 की वैल्यू गिवन है, एंड वो क्या है 1.732, तो वो हम पुट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा AC, एंड अपॉन में कितना हो जाएगा 20। अब मुझे फाइंड क्या करना है, AC फाइंड करना है, ठीक है। तो अब ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि √3 इंटू में 20 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मेरे पास AC आ जाएगा। तो √3 की यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। तो √3 की वैल्यू क्या दे रखी है मुझे, 1.732 ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है। एंड ये जो √3 की वैल्यू ये आपको लर्न करनी है, ठीक है। तो ये एग्जाम में कभी कभार क्या होता है कि √3 की वैल्यू गिवन नहीं होती, तो ये आप लर्न कर लेना, √3 की वैल्यू एंड √2 की वैल्यू, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू AC। अब 1.732 की मल्टीप्लाई 20 से कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 34.64 मीटर, ठीक है। एंड ये आ जाएगी यहाँ से हमारे पास AC की वैल्यू, जो कि हमें फाइंड करना था। Number 2 is a kite is flying at a height of 75 मीटर from the level ground। एक काइट है जो कि इतनी हाइट पर, मतलब ग्राउंड से अगर हम देखें तो वो इतनी हाइट पर फ्लाई कर रही है। अटैच टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। तो जब हम काइट को फ्लाई कराते हैं तो उसमें एक स्ट्रिंग लगी होती है ना, तो उसी से तो वो फ्लाई करती है। तो वही यहाँ पे क्या कर रखा है, उस काइट को उस स्ट्रिंग से अटैच किया हुआ है। तो वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है, उस हॉरिजॉन्टल से यानी कि ग्राउंड से वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो हमें यहाँ पे उस स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है। ये हमें एज्यूम करना है कि उसमें कोई भी स्लैक नहीं है। स्लैक मतलब कि जैसे कि कोई भी हमारे पास कोई भी थ्रेड होती है, ठीक है, तो उसमें कुछ अगर हम देखें तो वो स्ट्रेट नहीं होती है ना, कुछ इस तरीके से कि उसमें स्लैग स्लैग से आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि यहाँ पे आपको एज्यूम करना है कि उसमें कोई भी स्लैग नहीं है। पहले इसका ड्राइंग बना लेते हैं, मतलब इसका ग्राफ बना लेते हैं, इसकी पिक्चर। तो देखो हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, वो काइट है, ठीक है। एंड उसकी हाइट जो है ग्राउंड लेवल से वो कितनी है हमें गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 75 मीटर। तो ये काइट है एंड ये ग्राउंड लेवल है। तो काइट और ग्राउंड लेवल के बीच की जो हाइट है वो मुझे कितनी गिवन है, दैट इज 75 मीटर, यही मुझे गिवन है, ठीक है। एंड उसके बाद वो क्या है, वो एक स्टिंग से है, तो यानी कि काइट है तो उसकी स्टिंग कहाँ हो जाएगी, कुछ यहाँ पे उसकी स्टिंग हो जाएगी, ठीक है। एंड उनके बीच का एंगल मुझे क्या दे रखा है, 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री दे रखा है। तो मुझे क्या फाइंड करना है, यहाँ पे ये जो स्टिंग है ना, इसकी यहाँ पर लेंथ फाइंड करनी है। यानी कि अगर मैं इसको नेमिंग कर दूँ इसकी ABC, यानी कि मुझे क्या फाइंड करना है, AB फाइंड करना है। देखो तो ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है हाइपोटेनियस, ये क्या है हमारे पास बेस। तो यहाँ पे मेरे पास क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है एंड हाइपोटेनियस मुझे फाइंड करना है। तो जो मेरी ट्रिक होती है क्या होती है, वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोलेनाथ। तो इसमें मेरे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किसमें है, इसमें है ना, ये तो है परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। तो ये हमारा क्या होता है, साइन होता है, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे। तो यहाँ पे ये मेरे पास एक राइट ट्रायंगल तो बन रहा है, ठीक है, क्योंकि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये हम एक राइट ट्रायंगल में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ इन राइट ट्रायंगल ABC हमारे पास राइट ट्रायंगल है। तो इसमें हम क्या यूज करें, साइन 60 है ना। तो क्योंकि यहाँ पे एंगल हमें गिवन है, तो साइन 60 मेरे पास क्या होता है, दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है मेरे पास AC, एंड हाइपोटेनस क्या है मेरे पास यहाँ से AB, ठीक है। एंड साइन 60 की वैल्यू मेरे पास क्या होती है, √3/2। तो यहाँ पे कर देंगे √3/2,
2 इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू मुझे गिवन है डेट इज 75 एंड ए बी मुझे क्या करना है यहाँ से फाइंड करना है। तो अब हम इसको फाइंड करते हैं। तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा डेट इज √3/2 एंड यहाँ पे ये 75 है तो इसको इधर ले आते हैं, इधर इसके साथ ऊपर तो इधर आके नीचे हो जाएगा यानी कि 75 एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास ए बी के इक्वल हो जाएगा। से हमारे पास ए बी की वैल्यू आएगी, ये अपोजिट लिख गया यानी कि यहाँ पे होगा 75 इंटू में 2 एंड अपोन में √3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेरे पास अपोन में क्या है √3 है तो सब मुझे यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज करने के लिए अब ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई एंड नीचे भी यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो हो जाएगा 75 इंटू में 2 इंटू में √3, ऊपर तो ये आ जाएगा एंड √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, डेट इज 3 आ जाएगा। यहाँ से अब 3 और 75 कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से 25 आ जाएगा एंड 25 टू से क्या होता है 50, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 50√3। अब 50√3 आ गया। अब √3 के यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि हमें गिवन है। तो यहाँ पे हमें कितनी गिवन है, तो यहाँ आ जाएगा 50 इंटू में 1.732, ये हमें यहाँ पे गिवन है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, पास आ जाएगा 86.6 मीटर एंड यहाँ पे हमें ए बी की जो हमें लेंथ फाइंड करनी थी वो आ गई हमारे पास 86.6 मीटर। 3